विनोद कैनिस टीवी केयर में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। आज का हमारा वीडियो है KDL-43W800F मॉडल के बारे में, जो कि 6 टाइम ब्लिंक में है। जब भी 6 टाइम का फॉल्ट हो तो ये वाला जो सेक्शन है इसी में फॉल्ट होता है। ये बैकलाइट है जो टीवी में डिस्प्ले को लाइट देती है और ये ड्राइव आईसी है। आने वाले स्टैंड बाई सप्लाई जो इसकी पिन नंबर 17 पे आती है, जो कि 3.3 वोल्ट के बराबर होता है, वो चेक करना होता है। और नहीं तो हमारी जो एरर पिन है उसे ग्राउंड करके पहले चेक कर लेना है कि कहाँ पर है फॉल्ट। उसके बाद फिर बैकलाइट की अगर जो ज़रूरत पड़े तो हमें रिप्लेस करनी होती है। कई बार कनेक्टर्स की भी प्रॉब्लम आती है। सो अभी हमें चेक करना है इसमें बैकलाइट की प्रॉब्लम है या कनेक्टर की है। मॉडल में ये है एरर का ट्रांजिस्टर। यहाँ पे ये 3 पिन का ट्रांजिस्टर, जिसकी ये बेस पिन है, ये एमीटर जो कि ग्राउंड है, और कलेक्टर पिन जो आउटपुट पिन है, जो प्रोसेसर को फॉल्टी कमांड भेज रही है। अगर जो फॉल्ट आता है इसकी 2 नंबर की पिन पे, तो यहाँ पर ये पिन लो हो जाती है, मतलब यहाँ पर बेस पर वैल्यू लो हो जाती है। सो कलेक्टर हाई हो जाता है। कलेक्टर हाई होता है तो ये 3.3 वोल्ट के करीब यहाँ से प्रोसेसर के लिए निकलते हैं 470 ओम्स के रजिस्टर के थ्रू, यहाँ से। ठीक है, ये पीएफ दिख रहा है आपको, एक ग्राउंड हो रहा है। यहाँ से इस रजिस्टर के थ्रू ये प्रोसेसर के लिए निकलते हैं, ठीक है, जो कि मदरबोर्ड में सिग्नल पहुंचाते हैं। तो ये प्रोसेसर डायरेक्टली अब यहाँ से कनेक्टेड है 470 ओम्स के रजिस्टर के थ्रू, जो कि कनेक्टर से, इस ट्रांजिस्टर के कनेक्टर से सिग्नल मिल रहा है। उसको सिग्नल तभी मिल रहा है जब यहाँ से ये ड्राइव आईसी फॉल्टी कमांड भेजती है। फॉल्टी कमांड क्या होता है? यहाँ पर लो हो जाता है वैल्यू, मतलब यहाँ पहले 0.7 के करीब होते हैं, ये फिर बाद में 0 वोल्ट हो जाते हैं। 0 वोल्ट होने की वजह से कलेक्टर और एमीटर के बीच में कोई भी वोल्टेज फ्लो नहीं होता है, बिकॉज ये ऑफ कंडीशन में रहता है ट्रांजिस्टर। सो यहाँ पे आने वाले 3.3 वोल्ट जो कि एक रजिस्टर के थ्रू यहाँ मिल रहे हैं, वो 3.3 वोल्ट सीधा प्रोसेसर में जाते हैं वाया 470 ओम्स रजिस्टर, ठीक है, और सीधा प्रोसेसर में। तो अभी हमें करना ये होगा कि इस पिन को या तो मैं यहीं से ग्राउंड कर दूं, या इसे इस रजिस्टर के थ्रू, ठीक है, इस रजिस्टर के थ्रू यहाँ से ग्राउंड कर दूं। दोनों ही एक बात है। मैं यहाँ से ग्राउंड कर देता हूँ और फिर बाद में चेक करते हैं क्या ये फिर भी 6 टाइम में जाता है। सो ये पीएफ का ये ग्राउंड लेग है, उस पे हम सोल्डर कर देंगे एक वन ऑफ द जंपर पॉइंट। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं सोल्डर कर दिया हमने। तो ये हमने प्रॉपरली सोल्डरिंग कर दी है। एरर पिन को हमने ग्राउंड कर दिया है। चलिए चेक कर लेते हैं ये क्या ग्राउंड हुआ है या नहीं हुआ है। तो मैं यहाँ पर ग्राउंड कोई भी पॉइंट पे कर लेता हूँ। क्या ये ग्राउंड हो रहा है अभी कनेक्टर? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पॉइंट ग्राउंड हो चुका है डायरेक्टली। तो अब बेस पर जो भी वोल्टेज हो, कलेक्टर हाई नहीं होगा। कलेक्टर हाई नहीं होगा तो प्रोसेसर को फॉल्टी कमांड जाएगा ही नहीं। ओके, सो ये काम कर लिया है। अब हम चेक कर लेते हैं, टीवी चालू रहना चाहिए। इसके बाद फिर हम वोल्टेज चेक कर लेंगे। वोल्टेज जो इसके ट्रांजिस्टर के बेस पे आता है वो बाद में हम चेक करेंगे। पहले हम चेक कर लेते हैं ये अभी चालू रहता है या नहीं टीवी। अब ये टीवी 6 टाइम ब्लिंक में नहीं जाएगा, क्योंकि हमने एरर पिन को ग्राउंड कर दिया है।
अभी हम पावर देके देख लेते हैं और हमारे जो बेस पर वोल्टेज आने चाहिए वो कितने हैं देख लेते हैं। पर 0 वोल्ट हो गए, ठीक है। 60.5 वोल्ट, 60.5, 60.5, 60.6, 60.7। तो टोटल कितने हैं हमारे? 1 2 3 4 5 6, ठीक है। टोटल 6 कनेक्शन हैं जो अंदर बैकलाइट में जा रहे हैं। तो ये टोटल 6 वायर हैं, 1 2 3 4 5 6, टोटल ब्लैक 6 वायर है। तो ये टोटल 60 वोल्ट की ये पावर सप्लाई हमारी 6 बैकलाइट में जो जा रही है ओके है, परफेक्ट है। तैयारी चीज की क्या समोसे क्या पकौड़े माजी बहुत बढ़िया संडे